जय श्री हरि बोल। स्वागत है आप सभी श्रद्धालुजनों का वास्तु ज्ञान के इस पावन YouTube चैनल पर, जहां सनातन धर्म की दिव्य ज्ञान धारा निरंतर बहती है। आज हम आपसे एक ऐसे व्रत की चर्चा करने जा रहे हैं जो पापों का नाश करता है, पुण्य का मार्ग प्रशस्त करता है और भगवान विष्णु की असीम कृपा बरसाता है। यह व्रत है अचला एकादशी, या जिसे अपरा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। सन 2025 में यह शुभ दिन कब आ रहा है, कौन सा तिथि सही है, 22 मई या 23 मई? पूजा कैसे करनी है, व्रत के नियम क्या हैं, पारण कब और कैसे करना है, इन सभी बातों का संपूर्ण विस्तार आज आपको इस दिव्य वाणी के माध्यम से प्राप्त होगा। और अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि वास्तु ज्ञान चैनल आपके जीवन में शुभता लाने वाला एक दिव्य माध्यम है। ध्यानपूर्वक सुनिए। अचला या अपरा एकादशी व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है और यह ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आता है। यह व्रत पापों को अपराजित कर देने वाला माना गया है, इसी कारण इसका नाम अपरा रखा गया। अचला अर्थात अडोल, स्थिर, जो अपने धर्म और नियमों से कभी विचलित न हो। इसी भाव से इस व्रत को करने से व्यक्ति को वह पुण्य प्राप्त होता है जो वर्षों तक तीर्थ, दान, यज्ञ और तप से भी प्राप्त नहीं होता। अब प्रश्न यह आता है कि 2025 में यह व्रत 22 मई को करना है या 23 मई को? इसका उत्तर पंचांग के गूढ़ गणना से आता है। 2025 में अपरा एकादशी व्रत 23 मई शुक्रवार को रखा जाएगा। इस दिन एकादशी तिथि प्रातः 4:02 से प्रारंभ होगी और अगले दिन 24 मई को प्रातः रखा जाएगा, 5:21 तक रहेगी। चूंकि व्रत का निर्धारण सूर्योदय के समय एकादशी तिथि की उपस्थिति पर होता है, अतः 23 मई को ही एकादशी व्रत रखना शास्त्र सम्मत होगा। अब बात करते हैं पूजा विधि की, जो इस व्रत को सार्थक बनाती है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नानादि से शुद्ध हो जाएं और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर में गंगा जल का छिड़काव करें, जिससे वातावरण पवित्र हो जाए। फिर अपने पूजा स्थल पर भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा को पीले पुष्प, तुलसी पत्र, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, पंचामृत और फल अर्पित करें। भगवान को पीतांबर अर्पण करें, क्योंकि यह उनका प्रिय वस्त्र है। अब धूप दीप जलाकर श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें अथवा एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करें। बाद व्रत का संकल्प लें कि आज मैं निर्जल या जलाहार व्रत करूंगा, मन वचन कर्म से पवित्र रहूंगा और प्रभु की आराधना करूंगा। शाम को भी भगवान की आरती करें, भजन कीर्तन करें और तुलसी के समीप दीपक जलाकर उसकी परिक्रमा करें। इस दिन रात्रि को जागरण करने का विशेष फल है, जो एक कल्प के बराबर पुण्य प्रदान करता है। प्रभु के नाम का संकीर्तन करें, उनके चरित्रों को पढ़ें और मन को संसार के विकारों से हटाकर ईश्वर में स्थिर करें। अब आइए जानें पारण मुहूर्त। व्रत का पारण द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद किया जाता है। 2025 में अपरा एकादशी व्रत का पारण 24 मई को प्रातः 5:21 के बाद से किया जाएगा और यह समय लगभग 8:47 तक रहेगा। इस समय में व्रत खोलना उत्तम रहता है, लेकिन विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि पारण द्वादशी तिथि में ही होना चाहिए, अन्यथा व्रत का पुण्य समाप्त हो सकता है। व्रत नियमों की बात करें तो इस दिन सात्विकता का विशेष ध्यान रखें। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, तामसिक भोजन, झूठ, क्रोध, कटु वचन, अन्याय और अपवित्रता से दूर रहें। मन, वचन और कर्म से पवित्रता बनाए रखें। ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी की निंदा न करें और न ही मन में द्वेष पालें। गरीबों, ब्राह्मणों और गौमाता की सेवा करें, उन्हें अन्न, वस्त्र, दक्षिणा आदि दान दें। और अब आइए थोड़ा आत्म मंथन करें। जीवन में पाप तो हमसे अनजाने में भी होते रहते हैं, लेकिन यह अपरा एकादशी व्रत उनके शमन का माध्यम बनता है। यह व्रत उस दीपक की भांति है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाता है और जीवन में प्रभु कृपा की ज्योति जलाता है। जिन व्यक्तियों ने पूर्व जन्मों में पाप कर्म किए हों, जिन्होंने अपने जीवन में अनेक त्रुटियां की हों, उनके लिए यह एक सुनहरा अवसर होता है कि वे इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास से करें। यह व्रत केवल पाप से मुक्ति ही नहीं देता, बल्कि जीवन में यश, कीर्ति, ऐश्वर्य और आत्मबल भी प्रदान करता है। इसका पालन करने वाले व्यक्ति को यम यातना से मुक्ति मिलती है
और विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। राजा महाबली, राजा वसुरथ, महर्षि वेद व्यास, स्वयं लक्ष्मी जी ने भी इस व्रत की महिमा का बखान किया है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में इसकी कथा विस्तार से कही गई है। वास्तु ज्ञान चैनल पर हम आपको सनातन परंपराओं का यही दिव्य दर्शन कराते हैं, सरल भाषा में, प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर, ताकि आपका जीवन आध्यात्मिक रूप से समृद्ध हो सके। यदि आप इस प्रकार के पवित्र ज्ञान को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवारजनों तक अवश्य पहुंचाएं। तो आइए अब बढ़ते हैं अचला या अपरा एकादशी व्रत 2025 की दिव्य यात्रा के दूसरे चरण की ओर, जहां हम जानेंगे इस व्रत की पौराणिक कथा, आध्यात्मिक रहस्य और इस दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय जो जीवन को संकटों से मुक्त कर सुख, समृद्धि और मोक्ष की ओर अग्रसर करते हैं। इस संपूर्ण ज्ञान का स्रोत हैं हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ और आचार्यों की परंपरा, और इनका प्रचार प्रसार कर रहा है आपका अपना चैनल वास्तु ज्ञान, जो हर हिंदू परिवार का आध्यात्मिक मित्र है। अचला या अपरा एकादशी की कथा अत्यंत अद्भुत और शिक्षाप्रद है। स्कंद पुराण के अनुसार महाभारत कालीन प्रसिद्ध नगर मांडव्य में महिष्मति नामक एक राजा राज्य करता था, जिनका नाम था महिष्मान। वे धर्मप्रिय, न्यायशील और प्रजावत्सल थे, किंतु एक जन्म में उन्होंने अहंकारवश एक ब्राह्मण को अपमानित कर दिया और उसी पापवश अगले जन्म में वे दरिद्र, रोगी और अंधकारपूर्ण जीवन में जन्मे। जब उन्होंने अपने पाप कर्मों का कारण जानना चाहा तो एक सिद्ध तपस्वी ने उन्हें अचला एकादशी का व्रत करने का परामर्श दिया। राजा महिष्मान ने श्रद्धापूर्वक इस व्रत का पालन किया और एक ही व्रत के प्रभाव से उनका समस्त दुख, रोग और दरिद्रता नष्ट हो गई। उन्होंने पुण्य, धन, यश और मोक्ष प्राप्त किया। दूसरी कथा में महिष्मति नगरी के वसुरथ नामक राजा का उल्लेख आता है, जिन्होंने अनेक युद्धों में निर्दोष जनों का संहार किया और पाप में लिप्त हो गए। मरने के बाद यमदूत उन्हें ले जाने लगे, लेकिन मार्ग में अपरा एकादशी का पुण्य सुनाने वाले एक तपस्वी संत ने उन्हें यह व्रत रखने का वरदान दिया और अगले जन्म में जब राजा वसुरथ ने उस व्रत को पूर्ण श्रद्धा से किया, तब उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि यह एकादशी केवल कर्मों का प्रायश्चित नहीं है, यह आत्मा के शुद्धिकरण का पर्व है। अब आइए जानें इस दिन के आध्यात्मिक रहस्य को। अचला एकादशी में अचला का अर्थ है स्थिर, यानी जो भक्त भगवान की भक्ति में स्थिर होता है उसका जीवन भी स्थिरता, संतुलन और शांति से भर जाता है। अपरा शब्द का अर्थ है अपार, अर्थात इस व्रत का पुण्य अपार है। केवल एक दिन का व्रत ही नहीं, यह संकल्प है आत्मा की उन्नति का, यह प्रयास है संसार के मोह से मुक्ति का। इस व्रत के दिन व्यक्ति को शरीर की शुद्धि के साथ साथ मन और बुद्धि की भी शुद्धि करनी चाहिए। इसका उपाय है ध्यान और साधना। इस दिन कमलासन पर बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान करें, उनके चतुर्भुज स्वरूप का चिंतन करें। एक हाथ में शंख, दूसरे में चक्र, तीसरे में गदा और चौथे में कमल। उनका रंग श्याम वर्ण है, वस्त्र पीतांबर, कंठ में कौस्तुभमणि और वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह। इस रूप का ध्यान करने से ही मन शांत हो जाता है और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। अब आइए जानते हैं कुछ विशेष उपाय जो इस दिन विशेष फलदायी माने गए हैं। प्रातःकाल स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में जल, तुलसी पत्र, अक्षत, रोली और थोड़ा गंगा जल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें और इस मंत्र का जाप करें, एयूएम आदित्याय नमः। ऐसा करने से पितृदोष, सूर्य दोष और स्वास्थ्य संबंधित कष्ट दूर होते हैं। इसके बाद तुलसी जी में घी का दीपक जलाएं और 11 बार परिक्रमा करें। इससे घर में सुख, शांति और लक्ष्मी का वास होता है। दूसरा उपाय, इस दिन किसी गरीब, वृद्ध या ब्राह्मण को काले तिल, गाय का घी, कपड़े और दक्षिणा दान करें। इससे पितरों की शांति होती है और वंश में उन्नति होती है। तृतीय उपाय, पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर 108 बार एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यह व्रत की सफलता को सुनिश्चित करता है। इस दिन रात्रि जागरण भी अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। यदि संभव हो तो
तो रात्रि में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, हरि नाम संकीर्तन करें और प्रभु की लीलाओं का स्मरण करते हुए निद्रा में जाए। यह जागरण उस अज्ञान निद्रा से हमें बाहर लाता है जिसमें हम कर्म, भोग और माया में फंसे रहते हैं। और अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात, अचला या अपरा एकादशी व्रत। यदि संपूर्ण श्रद्धा, नियम और सच्चे मन से किया जाए तो यह व्रत ब्रह्म हत्या जैसे पाप को भी नष्ट कर सकता है। यह व्रत केवल ग्रहण काल में नहीं किया जाना चाहिए। यदि तिथि ग्रहण से युक्त हो तो उसे शास्त्र मत अनुसार त्यागना चाहिए। यदि आप शंका में हो तो योग्य ब्राह्मण या पंचांग विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। और इसी पवित्र अवसर पर वास्तु ज्ञान चैनल आपसे निवेदन करता है, जब आप सनातन धर्म की इस अपार परंपरा को आत्मसात करते हैं तो अपने साथ अपने परिवार, मित्रों और समाज को भी जोड़िए। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। वास्तु ज्ञान का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, आत्मज्ञान की दिशा में आपको प्रेरित करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी करें और हर दिन कुछ शुभ, कुछ पवित्र सीखने का संकल्प लें। तो आइए अब इस दिव्य यात्रा के तीसरे चरण में प्रवेश करें, जहां हम जानेंगे अचला या अपरा एकादशी व्रत में क्या खाना चाहिए, किन चीजों से परहेज करना चाहिए, किन कार्यों को इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए और कैसे पहचानें कि भगवान विष्णु की कृपा व्रतधारी पर बरसने लगी है। यह ज्ञान आपको वास्तु ज्ञान चैनल के माध्यम से प्राप्त हो रहा है, आपके आध्यात्मिक जीवन का सच्चा साथी, जहां हर वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, एक अनुभव होता है सनातन परंपरा से जुड़ने का। अचला या अपरा एकादशी का व्रत करते समय अन्न का त्याग सर्वोत्तम माना गया है। इस दिन व्रतधारी को एक समय फलाहार करना चाहिए और यदि उपवास का सामर्थ्य हो तो निर्जला व्रत रखें। फलाहार में शुद्ध, सात्विक और बिना लहसुन प्याज वाले पदार्थ ही ग्रहण करें। फलों में केले, सेब, अनार, पपीता, तरबूज आदि का सेवन किया जा सकता है। यदि आप साबूदाना या सिंघाड़े के आटे से बने व्रत के भोजन लेना चाहें तो उसमें सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। दूध, दही, नारियल पानी और नींबू पानी जैसे तरल पदार्थ भी ऊर्जा बनाए रखने के लिए उपयोगी होते हैं। इस दिन निम्न वस्तुओं का सेवन पूर्णतः वर्जित है: गेहूं, चावल, दालें, मसूर, उड़द, चना, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, मिर्च और तली हुई चीजें। अन्न का सेवन न केवल व्रत का फल कम करता है बल्कि यह शरीर में तामसिकता और जड़ता भी उत्पन्न करता है। इस दिन व्रतधारी का भोजन शरीर के साथ साथ आत्मा को भी शुद्ध करने वाला होना चाहिए। अब आइए जानें व्रत के दौरान किन कर्मों से बचना चाहिए। यह दिन अत्यंत पवित्र और संयम का होता है, अतः इस दिन क्रोध करना, किसी से कटु वचन बोलना, झूठ बोलना, अपवित्र विचार सोचना, निंदा करना और किसी के प्रति द्वेष पालना, ये सभी पाप के समान माने गए हैं। इस दिन गृह कलह, झूठे विवाद, लेन देन के झगड़े और हिंसा जैसे कार्यों से जितना हो सके दूर रहना चाहिए। इस दिन अत्यधिक निद्रा भी वर्जित है, अतः पूरे दिन संयम पूर्वक प्रभु स्मरण और सेवा में समय व्यतीत करें। अब वह रहस्य जिसे जानने की उत्कंठा हर व्रतधारी के मन में होती है, कैसे जाने कि भगवान विष्णु की कृपा व्रतधारी पर बरसने लगी है। इसके कुछ सूक्ष्म किंतु अत्यंत प्रभावशाली संकेत होते हैं। पहला संकेत, व्रतधारी के मन में अचानक वैराग्य की भावना जागृत होती है। वह सांसारिक मोह से दूर होकर प्रभु के निकट जाने की इच्छा करता है। दूसरा संकेत, उसके भीतर से भय समाप्त हो जाता है, वह मृत्यु या भविष्य को लेकर चिंतित नहीं रहता। तीसरा संकेत, रात्रि में भगवान विष्णु के दर्शन सपने में होना या किसी साधु, मंदिर, शंख, चक्र या तुलसी के दर्शन होना, यह संकेत है कि प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। चौथा संकेत, जीवन में अचानक अटके हुए कार्यों का पूरा होना, रोगों से मुक्ति और मानसिक शांति की प्राप्ति भी इस व्रत के फल स्वरूप होती है। जब भगवान विष्णु की कृपा होती है तो व्यक्ति के जीवन में सरलता, सद्भाव और समृद्धि का संचार स्वतः होने लगता है। ये संकेत अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, किंतु जो भक्त सच में व्रत करता है वह इन्हें अनुभव करता है। इस दिन कुछ विशिष्ट उपाय भी बताए गए हैं जो व्रत के प्रभाव को और अधिक प्रबल बना देते हैं। जैसे भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करना,
श्रीफल चढ़ाना, तुलसी दल से जलाभिषेक करना और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना। साथ ही यदि आप किसी अशक्त व्यक्ति को भोजन कराते हैं, गाय को गुड़ चना खिलाते हैं अथवा मंदिर में दीप दान करते हैं तो यह पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। वास्तु ज्ञान चैनल आपसे अनुरोध करता है, इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक सीमित न रखें, इसे अपने परिवार, मित्र और समाज के साथ साझा करें। हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी का जीवन बदल जाए, किसी का पाप कट जाए, किसी को प्रभु का साक्षात्कार हो जाए। सनातन धर्म की यह परंपरा तभी जीवित रहेगी जब हम सब मिलकर इसे आगे बढ़ाएंगे। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। तो आइए अब इस पावन यात्रा के अंतिम चरण में प्रवेश करें, जहां हम जानेंगे अचला या अपरा एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त, पारण की विधि, पारण में खाई जाने योग्य वस्तुएं और उन गुप्त नियमों का रहस्य जिन्हें ध्यान में रखने से व्रत का पुण्य 100 गुना बढ़ जाता है। यह दिव्य ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है आपके अपने वास्तु ज्ञान चैनल से, जहां हर सनातन पर्व को समझा जाता है आत्मा की गहराई से। अचला या अपरा एकादशी व्रत 2025 में 23 मई शुक्रवार रखा जाएगा। यह एकादशी तिथि 22 मई को रात्रि 8:47 पर आरंभ होकर 23 मई की रात्रि 6:40 तक रहेगी। व्रत रखने वाले अधिकतर भक्त एकादशी की सूर्योदय से पूर्व उठकर व्रत आरंभ करते हैं और अगले दिन द्वादशी तिथि में पारण करते हैं। इस बार पारण का शुभ मुहूर्त 24 मई शनिवार प्रातः 5:28 से 8:10 तक का रहेगा। इस समय के भीतर व्रत खोलना आवश्यक होता है। यदि इस समय के बाद पारण किया जाता है तो व्रत का पुण्य क्षीण हो सकता है, इसलिए पारण का समय शास्त्र सम्मत होना चाहिए। अब जानिए पारण की विधि। पारण का अर्थ है व्रत को पूर्ण करना, यानी संयम और तपस्या की अवधि को विधि पूर्वक समापन देना। द्वादशी तिथि के दिन प्रातःकाल स्नान कर भगवान विष्णु का पूजन करें। उन्हें तुलसी, पीले पुष्प, पंचामृत और पीले वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद हवन करें या कम से कम घी का दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। यदि आप ब्राह्मण भोजन करा सकें तो वह सर्वोत्तम है, अन्यथा गाय, कुत्ते, कौवे और गरीबों को भोजन करवाकर आप पुण्य के भागी बन सकते हैं। पारण के समय सबसे पहले जल या दूध से व्रत खोलना चाहिए। इसके पश्चात फल या हल्का सात्विक भोजन किया जा सकता है। भोजन में बिना प्याज लहसुन की खिचड़ी, साबूदाना खीर, लौकी की सब्जी, मूंग की दाल और कद्दू जैसे सात्विक पदार्थ शामिल किए जा सकते हैं। भोजन करते समय शांत मन से भगवान विष्णु का स्मरण करते रहना चाहिए और आभार प्रकट करना चाहिए कि उन्होंने हमें यह व्रत पूर्ण करने की शक्ति प्रदान की। अब आइए जानें उन गुप्त नियमों को जो पारण के समय अवश्य ध्यान में रखने चाहिए। पहला, पारण सूर्य उदय के बाद ही करें। सूर्योदय से पूर्व पारण नहीं करना चाहिए। दूसरा, पारण के समय मांस, मदिरा, अन्न, अधिक मसाले या तामसिक वस्तुओं का सेवन वर्जित होता है। तीसरा, पारण के समय मन में अहंकार, दिखावा या पुण्य अर्जन की भावना न रखें, बल्कि इसे प्रभु की कृपा मानकर कृतज्ञ भाव से करें। चौथा, यदि किसी कारणवश व्रत पूरा न हो सका हो तब भी पारण अवश्य करें, यह शास्त्रीय मर्यादा है। अब एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात, बहुत से लोग सोचते हैं कि व्रत केवल शरीर का उपवास है, जबकि असली व्रत तो मन और इंद्रियों का होता है। यदि आपने एकादशी पर भोजन नहीं किया लेकिन दिन भर झूठ बोले, निंदा की या क्रोध किया तो व्रत अधूरा माना जाएगा। वहीं यदि किसी ने फलाहार किया लेकिन पूरे दिन प्रभु का स्मरण, सेवा और संयम में रहा तो उसका व्रत शतगुणा फलदायी होगा। इसलिए व्रत के अंत में ईश्वर से क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। हे प्रभु, यदि जाने अनजाने मुझसे कोई भूल हुई हो तो कृपया क्षमा करें और मेरे इस व्रत को पूर्ण स्वीकार करें। यह भावना ही आपके व्रत को पूर्ण बनाती है और भगवान विष्णु की कृपा को स्थायी कर देती है। अब अंत में पुनः निवेदन, यदि यह ज्ञान आपको उपयोगी लगा हो तो कृपया वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यहाँ हम सनातन धर्म के हर पर्व, व्रत, तिथि और रहस्य को आपके समक्ष सरल, सहज और आध्यात्मिक भाषा में प्रस्तुत करते हैं। यह चैनल सिर्फ एक माध्यम नहीं, एक आंदोलन है